बोकारो स्टील प्लांट में दौड़ते भागते ये एम्बुलेंस और फायर फाइटर की गाड़ियां प्लांट के अंदर गैस से आक्रांत श्रमिकों को देख एक बार आप अवश्य चौंक गए होंगे। आपको लग रहा होगा प्लांट में कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। दरअसल ऐसी घटना न हो इसके लिए स्टील प्रबंधन पूरी तरह तैयार रहता है। फिर भी अगर ऐसी कोई गैस रिसाव सहित अन्य घटना घट गई तो उससे निपटने के लिए एजेंसियां कितनी तैयार है, उसकी सक्रियता जांच के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा सीआईएसएफ के नेतृत्व में मॉक ड्रिल चलाया गया। आप जो दृश्य देख रहे हैं ये उसी का अंश है। इसे देखकर आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कार्रवाई मानवीय जीवन को बचाने हेतु की जा रही है। आज ऐसे ही आयोजन से आपदा से जुड़े सभी एजेंसियों की सक्रियता जांच की गई, जिसमें चिकित्सीय व्यवस्था भी सम्मिलित रही। इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम के मौके पर जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा, एसपी हरविंदर सिंह, निदेशक वर्क्स प्रिय रंजन, ईडी ऑपरेशन अनूप दत्त सहित संचार प्रमुख मणिकांत धान उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य था पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 महीनों में एएसएल में कुछ घटनाएं हुई थी, बोकारो में भी कुछ घटना हुई है। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए, अगर इस तरह की घटना होती है तो हमारा रेस्पॉन्स कैसा होता है और हम किन किन चीज़ों पर किन किन लोगों को अवेयर करेंगे, कहाँ कहाँ के हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमसे क्या छूट जाता है, क्या कमियां रह जाती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक मॉक ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर मॉक ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मॉक ड्रिल आज बहुत सक्सेसफुली आयोजित किया गया और बहुत नेचुरल तरीके से किया गया। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। 11:35 के आसपास ये जैसी ये घटना घटी और ये सूचना हमारे पास आई, हमने इसको तुरंत एसपी साहब को इन्फॉर्म किया, उनके क्या दायित्व हो सकते हैं वो भी उनको मैसेज किया, और एसडीएम को और डीडीसी को, सिविल सर्जन को, पब्लिक रिलेशन अफसर को, कम्युनिकेशन के लिए बाकी सब लोगों को मैसेज किया। एनडीआरएफ की टीम आसपास ही थी, एनडीआरएफ को भी इमीडिएट अलर्ट पे लिया गया और एनडीआरएफ की टीम आई। जैसा भी आपको हमारे आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने बताया कि 2 कैजुअलिटी हुई, 6 को रिलीज किया गया माइनर इंजरीज के बाद, और 4 हमारे पास जो है वो लोग गए हैं पीजीएच में इलाज के लिए। एक जो फाइनल लोगों को, एक व्यक्ति को जो निकाला गया वो हम लोग संजोग से उस समय हम और एसपी साहब, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा प्रशासन उपस्थित था। उसके सामने एनडीआरएफ ने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू इस पूरे ऑपरेशन में का लगभग 1 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया ताकि ट्रैफिक सेफ रहे, एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इसका भी ध्यान रखा गया और ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से हुई है। अब ट्रैफिक खोल दिए गए हैं और ये पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में कई लेसन होते हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कि एसडीआरएफ की टीम हमारे पास, हमारी एक होती है जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, और हमारे पास एक टीम ऐसी होती है जो टीम इमीडिएट प्लांट के अंदर होती है, जो प्लांट इसको इमीडिएट रेस्क्यू करता है, जो इस समय सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है प्लांट की टीम। फिर सीआईएसएफ की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम करती है। ऐसी चीज़ों में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग अगर हम प्रॉपर करते हैं और कुछ लोगों को एनडीआरएफ के पास भेजकर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और एनडीआरएफ के जो एसओपी है उसके आधार पर हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हम हमेशा तुरंत रिस्पांस दे सकें। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मैं बोलूँगा मच मोर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सीआईएसएफ से बड़ी टाइमली जो है कॉल आ गया। कंट्रोल रूम से कॉल आने से पहले सीआईएसएफ से कॉल आ गया हमें यहाँ से बीएसएल से, और हम सभी को अलर्ट कर दिया, कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। सभी लोग तैयार हो गए थे। जैसे सर ने बताया, एम्बुलेंसेज के लिए और जो इंजर्ड है उनके मूवमेंट के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बन गए थे। सब जगह ट्रैफिक डाइवर्जन बहुत टाइमली लग गए थे। कुछ लोगों को शायद असुविधा हुई होगी आज, आई एम श्योर पब्लिक को, मगर अब आपके थ्रू ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि असुविधा क्यों हुई, अब आप क्लैरिफाई करें उन्हें। काफ़ी ओवरऑल रिस्पांस जो था बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था। यहाँ पे जैसा सर ने भी बताया, यहाँ पे लेवल ऑफ ग्रेडेशन है, लेवल 1, 2, 3।
3 पे हम डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो आती है। उससे पहले यहाँ पर अपना BSL का अपना अरेंजमेंट है, CISF का अरेंजमेंट है लेवल 2 पे, एंड 3rd लेवल पे जो है NDRF एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिच इन करता है। जैसे सर ने बताया कि एक चीज जो हमें लगी कि वो ये है कि एक लोकल अरेंजमेंट ऐसा हो जैसा आप लोग सभी के मन में क्वेश्चन है और डाउट है कि मॉक ड्रिल थी इसलिए टाइमली रिस्पॉन्ड था, तो उसी को निवारण करने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के तहत हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। DC सर का ये विजन है कि एक लोकल कंटिजेंट ऐसा कोई डिजास्टर ट्रेंड जो बाय NDRF उसी SOP पे काम करने वाली एक टीम हो जो कि यहाँ लोकली अवेलेबल हो, ताकि वो जो रिस्पॉन्स टाइम जो आप बोल रहे हैं कि अभी तो प्रिपेयर्ड थे इसलिए वो डाउट ही मन से निकल जाएगा, वो यही रहेगा तो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। कम्युनिकेशन का मैं जैसे दोबारा दोहराऊंगा कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना फास्ट रिस्पांस होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा BSL की तरफ से, CISF की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबने मिलकर बहुत अच्छा टीम एफर्ट की तरह यहाँ पे किया और ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल रही। सब इंजर्ड को टाइमली हमें हॉस्पिटल पहुंचा पाए। तो यह जो आज का एक्सरसाइज था देखिए हम लोग सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट का नाम ही एक्सीडेंट, कोई भी जान के नहीं करता, वो आकस्मिक होता है हमेशा। तो हमारी तैयारी के लिए से हम सेटिस्फाइड है कि हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है, हम लोग उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फिर भी हम जो है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करें उस दिशा में अभी जो है और एक मीटिंग, हमारी इंटरनल मीटिंग भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सर के नेतृत्व में, वो भी सर प्लान कर रहे हैं। और ये जैसा हमने बताया कि एक लोकल टीम जो ट्रेंड हो NDRF से, वो भी यहाँ आसपास कहीं रहे, ताकि ये जो टाइम है वो हमेशा ही ऐसा रिस्पॉन्स टाइम कम रहे।